गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉर्बियस। सो गाइस, मॉर्बियस फैंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी थी। तो यहाँ सोनी मार्वल ने अपना एक अलग यूनिवर्स बनाना चाहता है कि जिसमें वो स्पाइडरमैन, वेनम और मॉर्बियस जैसे सुपर हीरो को रखना चाहता है। तो ये कहानी भी उन्हीं में से एक सुपर हीरो की है जिसका नाम है मॉर्बियस। कहानी शुरू होती है और हम जंगल में एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें से हमारा लीड कैरेक्टर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस बाहर निकलते हैं। वो अपने साथ एक कंटेनर भी लाए थे। उनके साथ ही इस कंटेनर को एक गुफा के सामने रख देते हैं। उस कंटेनर में एक हाईटेक मशीन होती है। अब मॉर्बियस अपना हाथ काट कर उस मशीन पर रख देते हैं। तभी उस गुफा से हजारों की तादाद में चमगादड़ उसकी तरफ आने लगते हैं, जो कि उसके खून को स्मेल करके उसकी तरफ आने लगते हैं। और इसी के साथ कहानी पास में 25 साल पहले चली जाती है। यहाँ हम मॉर्बियस का बचपन देखते हैं। उसे बचपन से ही एक रेयर डिसीज है जिसमें वो सही से चल नहीं पाता। उसे स्टिक का सहारा लेना पड़ता है और उसका ट्रीटमेंट ग्रीस के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। अब एक दिन उसकी मुलाकात एक नए बच्चे से होती है जो कि यहाँ पर नया आया हुआ है, जो उसी की तरह चल नहीं सकता। उसका नाम लूसियन होता है, लेकिन मॉर्बियस उसे माइलो कह के बुलाता है क्योंकि जो बच्चा इस बेड पर पहले था उसका नाम माइलो था। अब वो आपस में बातें करने लगते हैं कि उनकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेल नहीं सकते और इसलिए बाहर कुछ स्कूल के बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी ये देखकर माइलो अचानक से बेहोश हो जाता है। मॉर्बियस मदद के लिए नर्स को बुलाता है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसे पता चलता है कि उसके पास रखी हुई मशीन खराब हो गई है, इसलिए वो उसे कुछ ही सेकंड में ठीक कर देता है। और यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही वो उसे ठीक करता है, माइलो को होश आ जाता है। और जब डॉक्टर एमल को इस बारे में पता चलता है कि उसने इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन चुटकी भर में ठीक कर दी, तो वो समझ जाते हैं कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक जीनियस है। और वो उसे न्यूयॉर्क के एक स्कूल के बारे में बताते हैं जहाँ उसी तरह जीनियस बच्चे पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उसे भगवान की तरफ से एक गिफ्ट मिला है, एक तोहफा मिला है और उसे वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब माइकल वहाँ जाने से पहले अपने दोस्त माइलो को एक लेटर लिखता है और कहता है कि वो उन दोनों का इलाज ढूंढने जा रहा है और अब से वो समर्स में ही उन्हें मिल पाएगा। यहाँ पर माइलो माइकल का लेटर देखकर इमोशनल हो जाता है और तभी उसका वो लेटर उड़कर बाहर चला जाता है। जब वो उसे लेने बाहर जाता है तो वहाँ पर वही स्कूल के बच्चे उसे बुली करने लगते हैं और उसे मारते भी हैं बुरी तरह से। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं जो उसे बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जहाँ हमें पता चलता है कि माइकल ने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपना डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है जिसकी मदद से आज करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी वो अपने इलाज का क्योर ढूंढ नहीं पाया है, इसलिए वो लगातार अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसकी दोस्त मार्टिन भी उसका साथ देती है इस काम में, जो कि उसी के साथ काम करती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मॉर्बियस ने कुछ बैट्स को एक फिश टैंक में बंद करके रखा हुआ है और अपने डीएनए को बैट के डीएनए से मिक्स कर रहा था ताकि उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। मॉर्बियस बताता है कि पूरी धरती पर एक बैट ही है जो खून पीकर जिंदा रह सकते हैं और इन्हें पीते टाइम ये एक सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें होता है एंटी कोगुलेंट। सो यहाँ पर मॉर्बियस का ऐसा मानना था कि अगर वो इन वैम्पायर्स के जीन्स को अपने अंदर अपने डीएनए के अंदर मिला ले तो उसकी भी बॉडी एंटी गैलेंट प्रोड्यूस करेगी और अगर ये करने में वो कामयाब होता है तो वो उसके और उसकी दोस्त यानी कि माइलो की बीमारी ठीक कर सकता है। अब मार्टिन उसे पूछती है कि लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तो मॉर्बियस उसे जवाब देता है कि कभी कभी हमें अपने लिमिटेशन के बाहर जाकर रिस्क लेना होता है, तभी हम कुछ बड़ा कर पाते हैं, नहीं तो साइंस का कोई भी मतलब नहीं है। अब वो ये एक्सपेरिमेंट एक रैट पर करता है, लेकिन तभी वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और रैट जो होता है वो मारा जाता है। अभी हम देखते हैं कि मॉर्बियस के एक पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। वो उसे देखने में बिजी हो जाता है, लेकिन इसी टाइम मार्टिन देखती है कि जिस रैट पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था वो दोबारा से जिंदा हो गया है। मतलब कि मॉर्बियस कामयाब हो गया है अपने एक्सपेरिमेंट में। अब ये खबर सबसे पहले वो अपने दोस्त माइलो को बताने जाता है। माइलो जो कि एक बिलियनर होता है और वही था जो कि मॉर्बियस के एक्सपेरिमेंट को फंड कर रहा था। मॉर्बियस उसे बताता है कि इतने सालों बाद फाइनली उसने उन दोनों का क्योर ढूंढ लिया है और अब वो भी बाकी लोगों की तरह चल पाएंगे। ये सुन के माइलो बहुत ही खुश होता है। अब अगले सीन में हम एक बड़े से शिप को समुद्र के बीच में देखते हैं जहाँ माइकल इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर ट्राई कर रहा था। इस शिप में कुछ और भी लोग मौजूद होते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में वो मार्टिन की मदद लेता है और उसे बनाए हुए सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो तड़पने लगता है और फिर शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सिक्योरिटी वाला आता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तभी मार्टिन देखती है कि माइकल अपनी जगह पर नहीं है बल्कि वो तो ऊपर छत पर लटका हुआ है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, मॉर्बियस उस आदमी को मार डालता है और उसका खून पी जाता है।
मार्टिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे एक चैम्बर में बंद कर देती है। मार्टिन उसे बार बार समझा रही थी कि मॉर्बियस ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन मॉर्बियस के अंदर एक सुपर स्ट्रेंथ आ चुकी थी। तभी यहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं और वो मार्टिन को धक्का देकर मॉर्बियस से लड़ने की कोशिश करते हैं। और तभी दोस्तों देखते ही देखते मॉर्बियस उस शीशे को तोड़कर बाहर आ जाता है और उसके अंदर जो स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों आ गई थी, जिस वजह से कुछ ही पलों में एक एक करके वो सभी को मार डालता है। तो यहाँ उसके अंदर वैम्पायर की शक्तियाँ आ चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और मार्टिन को बेहोश देखता है। उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, उसने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया था। वो सीसीटीवी में खुद को देखता है कि उसने कैसे लोगों को बेरहमी से मार दिया था। वो तुरंत पुलिस को कॉल लगाता है और अगले दिन इन दो ऑफिसर इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं, साइमन और एजेंट। यहाँ इन्हें 8 लोगों की लाशें मिलती है, लेकिन सभी बॉडीज में एक बूंद भी खून नहीं था। अब अगले दिन माइकल मार्टिन से मिलने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी हालत बहुत ही खराब थी। तो यहाँ से वो सीधा अपने लैब पहुँचता है, लेकिन तभी वो वैम्पायर में बदलने लगता है और अब उसे चाहिए था खून। वो अपना ही बनाया हुआ आर्टिफिशियल ब्लड को पीने लगता है, जिससे कि वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है। मतलब दोस्तों मॉर्बियस को समय समय पर खून पीना होगा, तभी वो नॉर्मल रह सकता है। और यहाँ उसकी बीमारी भी ठीक हो चुकी है, लेकिन उसे एक कीमत चुकानी पड़ी है। अब मॉर्बियस कल तक जो चल नहीं सकता था, आज वो दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ आ चुकी है, लेकिन यह आर्टिफिशियल खून उसे ज्यादा देर तक कंट्रोल में नहीं रख सकता। इसे वो सिर्फ 6 घंटे तक कंट्रोल में रख सकता है और अब उसे ताकत के लिए इंसानी खून पीना पड़ेगा। इसलिए वो खुद को एक चैम्बर में बंद कर लेता है और देखना चाहता था कि अगर वो ब्लड कंज्यूम ना करे तो उसके साथ क्या होगा। और अब धीरे धीरे वो पूरी तरह से पागल होता जा रहा था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन तभी उसे मिलने माइलो आता है और उसकी हालत देखकर उसे खून देता है। माइलो देखता है कि मॉर्बियस पहले से ज्यादा स्ट्रांग है और वो चल भी सकता है। अब ये देखकर उसे पता चल जाता है कि मॉर्बियस ने क्योर बना लिया है। वो उसे उस सीरम मांगता है, लेकिन मॉर्बियस उसे देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि इसके लेने के बाद क्या होता है। माइलो उसे जिद करने लगता है और तभी मॉर्बियस वैम्पायर के रूप में आ जाता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि ये इलाज नहीं बल्कि एक श्राप है। मैंने कई बेकसूर लोगों को मार दिया है, तुम भी ऐसा करना चाहते हो? अब अगले सीन में ऑफिसर्स मार्टिन से पूछताछ करने हॉस्पिटल आते हैं और उस शिप में क्या हुआ उसे जानना चाहते थे, लेकिन मार्टिन उन्हें कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि उसे अभी कुछ भी याद नहीं है और उन्हें वहां से जाने को कहती है। अब इसी हॉस्पिटल में हम एक नर्स को देखते हैं जो किसी अनजान चीज को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। वो उसे बचकर भागने लगती है, लेकिन तभी वो अनजान चीज उसे जान से मार देती है। तो हो सकता है कि ये मॉर्बियस हो दोस्तों। अगले दिन मॉर्बियस मार्टिन से मिलने हॉस्पिटल आता है और तभी उसे कुछ अजीब सेंस या फिर फील होता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे वही नर्स की लाश दिखती है जिसकी बॉडी से सारा खून निकाल लिया गया था। ये देखकर मॉर्बियस समझ जाता है कि ये उसी का काम है और अब बस बहुत ही ज्यादा हो गया, यहाँ से उसे जाना होगा, नहीं तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। अब वो कुछ आर्टिफिशियल ब्लड लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है वहां पर उसे साइमन और एजेंट मिलते हैं। साइमन कहता है कि उसके आर्टिफिशियल ब्लड की वजह से उसका हाथ आज सही सलामत है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साइमन उससे कहता है कि आप तो काफी फिट लग रहे हैं, आपने अपना इलाज के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। और उससे कई सवाल पूछने लगता है कि वो उस बोट पर क्या कर रहे थे। तो मॉर्बियस कहता है कि मैं चल नहीं सकता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस बोट पर कैसे जाऊंगा? लेकिन उन ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दोस्तों मॉर्बियस वैम्पायर में बदल जाता है और उन दोनों को मारकर गोली की रफ्तार से वहां से टेरिस पर पहुंच जाता है। वो टेरिस से कूदने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर साइमन आता है और कहता है कि बस बहुत हुआ और उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। अगले सीन में हम मॉर्बियस को जेल में देखते हैं, जहां वो एक डायरी में लिखता है कि अब आर्टिफिशियल ब्लड ने काम करना बंद कर दिया है, उसे कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। अगली पल उसे मिलने वहां ऑफिसर आते हैं, वो अपने साथ होली वाटर लेके आए हुए थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मॉर्बियस के अंदर कुछ भूत घुस चुका है। अब साइमन उसे बताता है कि कल जिस नर्स को उसने मारा था उसकी एक बेटी है और वो आज अनाथ हो चुकी है, लेकिन तुमने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे क्यों मारा मॉर्बियस? तो मॉर्बियस कहता है कि इसका जवाब उसे खुद भी नहीं पता। अब साइमन उसे असली सवाल पूछता है कि उसने अपने साथ क्या किया है, लेकिन मॉर्बियस उसे कुछ भी नहीं बताता और एक दहाड़ मारता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं।
अब थोड़ी देर बाद उसे मिलने माइलो आता है और कहता है कि तुम्हारी जगह ये जेल नहीं है, तुम्हें बाहर होना चाहिए था। और फिर वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी मॉर्बियस देखता है कि माइलो अब चल पा रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि माइलो ने वो सीरम कंज्यूम कर लिया है। और ये जानकर मॉर्बियस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और माइलो जो खून का पैकेट यहाँ पर छोड़ कर गया था वो उसे पी लेता है। और फिर वो जेल तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। अब मॉर्बियस पूरे शहर को सेंस करता है और पता लगाता है कि माइलो इस टाइम कहाँ पर है। इधर माइलो एक एक करके और लोगों को मारता जा रहा था और यहाँ वो एक और आदमी को भी मार देता है। लेकिन तभी वहां पर मॉर्बियस उसके पास पहुंच जाता है और गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो सीरम मत लेना। लेकिन माइलो को तो अब दोस्तों यहाँ पर मजा आ रहा था। अब यहाँ पर वो एक सच बताता है कि उस नर्स को किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने मारा था। और कहता है कि ये कोई श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है। अब मैं आजाद महसूस कर रहा हूँ। अब मॉर्बियस उसे समझाता है कि तुम अब वो माइलो नहीं रहे जिसे मैं मिला था। तभी यहाँ पर दोस्तों दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और वो लड़ते लड़ते सबवे में पहुंच जाते हैं। उन्हें एक पुलिस वाला वहां पर पकड़ लेता है। लेकिन माइलो के आगे वो कहाँ टिकने वाला था, वो एक ही सेकंड में उसे निपटा देता है। और जहां मॉर्बियस अपने आप को रोक रहा था खून पीने से, वहीं माइलो लोगों के लगातार खून पीते जा रहा था और सभी को मार मार कर वो डांस भी करने लगता है जो कि काफी वियर्ड लगता है। तो यहाँ पर इसको साइको दिखाने की कोशिश करी गई है, इसको भी जोकर बनना है। अब दोस्तों लगातार लोगों के खून पीने की वजह से माइलो मॉर्बियस से ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। अब यहाँ दोनों में फिर से फाइट होना शुरू हो जाती है और माइलो मॉर्बियस पर भारी पड़ता जा रहा था। लेकिन मॉर्बियस अपनी पूरी एबिलिटी को यूज करके उड़ने लगता है और वहां से किसी तरह से उसे चकमा देके भाग जाता है। अब अगले दिन वहां पर जब पुलिस की टीम आती है तो उन्हें लगता है कि उन ऑफिसर को मॉर्बियस ने ही मारा है और अब वो मोस्ट वांटेड बन चुका था। इसलिए अगले दिन वो छुप कर मार्टिन से मिलने जाता और उसे बताता है कि उस नर्स और पुलिस वालों को उसने नहीं बल्कि माइलो ने मारा है। वो खुलेआम बाहर घूम रहा है। अब वो मार्टिन को लैब से कुछ चीजें लाने को कहता है। इसी टाइम हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कैशियर को नकली नोट दे रहे थे, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। लेकिन वो उसे किसी तरह से मना लेते हैं और मॉर्बियस ये सारी चीजें देख रहा था। अब वो उस लड़के का पीछा करता है और उसके लैब में पहुंच जाता है जहां पर वो फेक करेंसी छाप रहे थे। मॉर्बियस उनसे लैब से जाने को कहता है ताकि वो उस लैब को यूज कर सके। लेकिन तभी एक बंदा उसे अकड़ दिखाने लगता है और मॉर्बियस उसके हाथ की 27 की 27 हड्डियां तोड़ देता है और कहता है अब मॉर्बियस इस लैब को अपने लैब में बदल देता है जिससे वो माइलो को रोकने का तरीका ढूंढ सके। इधर माइलो जो कि पूरे ऐश में था वो मस्त नहा धोकर क्लब में पहुंचता है और एक लड़की के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और उसे धक्का दे देता है। माइलो को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो उस टाइम उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन दोस्तों बाद में क्या होगा आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब अगले सीन में हम मार्टिन को लैब में देखते हैं जहां माइलो भी पहुंच जाता है और मॉर्बियस के बारे में पूछता है और कहता है कि वो अकेला है और उसे मेरी जरूरत है। और पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। मार्टिन उसे नाम में जवाब देती है। अब वो उसके पास आकर उसे दोबारा पूछता है और इस बार भी वो मना कर देती है। लेकिन माइलो उसकी तेज हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन को सुन लेता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है और वहां से निकल जाता है। मार्टिन भी कुछ जरूरी चीजें लेके वहां से निकल जाती है और इधर ऑफिसर्स उन क्लब वाले लोगों की लाशें मिलती है जिन्हें माइलो ने मारा था। तभी उन्हें सीसीटीवी फुटेज में ये भी पता चलता है कि ये मॉर्बियस नहीं बल्कि कोई और बंदा है। मतलब यहाँ पर अभी एक तो इनसे संभल नहीं रहा था और यहाँ पर एक और बंदा आ गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर एसल ये सारी न्यूज देख रहे थे। न्यूज में सभी को लग रहा है कि इसके पीछे डॉक्टर माइकल मॉर्बियस है, लेकिन सच्चाई दोस्तों कुछ और होती है। जब डॉक्टर उस फुटेज को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि माइलो है। वो उसे मिलने उसके पैलेस में जाते हैं और उसे पूछते हैं कि ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया। तो माइलो कहता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है और मैं माइकल की तरह नहीं हूँ, मैंने अपने इस रूप को एक्सेप्ट कर लिया है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि हम इसका क्योर ढूंढ सकते हैं और साथ मिलकर इसे लड़ सकते हैं। लेकिन माइलो उन पर गुस्सा हो जाता है और उनके पेट को ही फाड़ देता है क्योंकि उसका मानना था कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि उसका पुनर्जन्म है। इधर मॉर्बियस ने अब एक एंटीडोट बना लिया था जो कि बैट्स के लिए जानलेवा है और इसे वो इंजेक्ट करते ही माइलो मारा जाएगा। लेकिन इससे पहले उसे माइलो से लड़ना होगा। अब आगे वो डॉक्टर निकोलस से मिलने जाता है जहां उसकी हालत देखकर वो बहुत ही दुखी होता है। लेकिन तभी मॉर्बियस को पता चलता है कि माइलो ने मार्टिन को पकड़ लिया है। अब मॉर्बियस गुस्से में पूरे शहर को सेंस कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि माइलो कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है माइलो ने मार्टिन को बाइट कर लिया था और वो मरने की हालात में थी और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। और मॉर्बियस ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोर से चिल्लाता है। तभी वहां पर माइलो आ जाता है और फिर उन दोनों में भयंकर वाली फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन माइलो दोस्तों मॉर्बियस पर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसने इंसानी खून को पी रखा था। वो मॉर्बियस को एक रॉड पर लटका देता है और लड़ने के लिए उसे उकसाता है। तब
तभी मॉर्बियस पूरी ताकत से चिल्लाता है और उसकी आवाज उसके बैट्स सेंस कर लेते हैं और हजारों की तादाद में बैट्स उसके चारों तरफ उड़ने लगते हैं। माइलो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उन बैट्स को कंट्रोल करके उसे जोरदार पंच मारते हैं जिससे वो दूर जाकर गिरता है और सारे बोट्स उसे काटने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर माइकल वो एंटीबॉडी उसमें इंजेक्ट कर देता है और माइलो अपने असली रूप में आ जाता है। अब माइलो मरने से पहले उसे सॉरी बोलता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। मॉर्बियस कहीं ना कहीं इमोशनल होता है अपने दोस्त को मरकर, लेकिन जो भी उसने किया वो बिल्कुल सही था। अब जब ऑफिसर की टीम वहां पहुंचती है तो वहां से बहुत सारे बैट्स उड़ते हुए बाहर आते हैं और मॉर्बियस भी उसी में होता है। अब साइमन ये देखकर समझ जाता है कि उन्हें अब एक और सुपर हीरो मिल चुका है जो कि है मॉर्बियस। कहानी के आखिर में हम मार्टिन को देखते हैं जो अचानक से जिंदा हो चुकी थी। अब यहाँ पर दोस्तों वैम्पायर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। माइलो ने उससे काटा था इसलिए वो अब वैम्पायर में बदल चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर